एक अच्छी आदत को बनाने में हमें कभी-कभी बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और अगर हम उस आदत को बनाए रखने पर ध्यान ना दें तो वह आदत कभी कुछ ही पल में बर्बाद हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? दरअसल हम ये मानते हैं कि बड़ी सफलता हासिल करने के लिए हमें हमेशा बड़ी प्रयास करना चाहिए, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है कि सिर्फ बड़े लक्ष्य बनाने से ही सफलता हासिल की जा सकती है। दोस्तों, आप किसी भी एक सफल इंसान से अगर पूछो कि आप इतने सक्सेस कैसे हुए, तो उसका भी आंसर यही होगा कि मैंने भी छोटी छोटी लक्ष्य बनाकर इस बड़ी सफलता को आज प्राप्त किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने एग्जाम के लिए ये सोचते हैं कि पहले मैं 1 घंटा पढ़ता था तो आज से मैं 4 घंटा पढ़ूंगा, फिर जब आप पढ़ने बैठोगे तो शुरू के 1 घंटे तो आपको सब कुछ समझ में आता रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आप ज़्यादा टाइम लगाते हो तब उस सब्जेक्ट को आप सिर्फ पढ़ते हो, वह आपको समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा होता और फिर आप बोर हो जाओगे और शायद छोड़ भी दोगे। इसलिए आप ये कोशिश करो कि जहाँ 1 घंटा पढ़ते थे और सब कुछ समझ आ जाता था, तो आप अपने 1 घंटे में अपना वह टाइम भी जोड़ते जाइए जो कुछ समय रेस्ट लेने के बाद आगे पढ़े हैं, और ऐसे करके आप अपने 4 घंटे पढ़ने के लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। और यही छोटे छोटे स्टेप हमें अच्छे रिजल्ट देते हैं। जेम्स क्लियर ने अपने इस बुक एटॉमिक हैबिट में आदतों के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताए हैं, और आज हम इसी बुक की सहायता से यह सीखेंगे कि कैसे अच्छी हैबिट को बना और बुरी हैबिट को छोड़ सकते हैं। फर्स्ट 1% क्यों महत्वपूर्ण है? जेम्स क्लियर द्वारा अगर हम एक दिन में 1% बेहतर बनने की कोशिश करते हैं तो साल के अंत में 37% बेहतर बन चुके होंगे। दोस्तों, 1% रोज बेहतर बनने की कोशिश से हमें यह महसूस नहीं होता कि हमारे अंदर कोई बदलाव हो रहा है। अगर कुछ महीनों बाद हम ये महसूस करें कि हम पहले कैसे थे और अभी कैसे हैं, तो हम देखेंगे कि अपने अंदर काफी बदलाव ला चुके होंगे। सेकेंड, गोल की जगह सिस्टम बनाएं। अधिकतर लोग अपने जीवन में लक्ष्य बनाकर उसे पूरा करने के लिए काम करते हैं, लेकिन इससे अधिक इम्पोर्टेंट होगा कि उन्हें सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए जो उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। ऑथर कहते हैं, कोई भी लक्ष्य बनाने के लिए केवल एक योजना बनाना ही काफी नहीं होता, उसके लिए उन्हें एक सिस्टम का विकास करना होगा जो उन्हें अपने काम को डिसिप्लिन से करने में मदद करेगा। थर्ड, अच्छी आदत कैसे बनाएं और खराब आदत को कैसे छोड़ें? किसी भी हैबिट को बनाने के लिए 4 प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट क्यू, सेकेंड क्राइंग, थर्ड रिस्पॉन्स एंड फोर्थ रिवार्ड। इसी एग्जांपल से समझते हैं। क्यू, यह एक संकेत होता है जो हमें किसी काम को याद दिलाता है। जैसे कोई व्यक्ति एक ऐसी जगह से गुजरता है जहाँ पर वह अपना फेवरेट आइसक्रीम खाया करता था, तो क्यू उसे आइसक्रीम की याद दिलाती है, और क्राविंग के द्वारा उसे वह आइसक्रीम खाने के लिए डिजायर उत्पन्न होती है, और फिर आप उस जगह पर जाते हैं और आइसक्रीम को खरीदते हैं। ये हुआ आपका रिस्पॉन्स। फिर उस आइसक्रीम को खाने के बाद आपको जो आनंद मिलता है वो आपका रिवार्ड होता है, और जब आपका रिवार्ड अच्छा होता है तो आप काम को बार बार करते हैं। और अब इन्हीं 4 स्टेप की मदद से हम ये देखेंगे कि कैसे अच्छी आदत को अपना और बुरी आदत को छोड़ सकते हैं। फर्स्ट, क्यू को विजुअल बनाना होगा। मतलब आप पाना क्या चाहते हैं और कितना पाना चाहते हैं। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं तो आपको पहले यह डिसाइड करना होगा कि आपको कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी एक अच्छी लाइफ स्टाइल और अपने परिवार के साथ जीवन जीने के लिए। अगर आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि आपको कितने पैसों की जरूरत है तो आपका माइंड हमेशा कंफ्यूज में रहेगा। अगर माइंड को यह टारगेट देते हैं कि मुझे इतना पैसा तो चाहिए ही एक अच्छी लाइफ के लिए, तो आपका माइंड उस टारगेट को अचीव करने में लग जाएगा। इसलिए हर काम का टारगेट ऐसा रखें कि माइंड ऑब्वियस या क्लियर हो पाए, तभी आपका माइंड उस काम को आपसे अचीव करवाने की कोशिश करेगा। सेकेंड, अट्रैक्टिव। गोल को अट्रैक्टिव या मजेदार बनाएं। आप वह लक्ष्य कभी अचीव नहीं कर पाएंगे जिसे करने में आपको बोरिंग लगता है, इसलिए अपने लक्ष्य को अट्रैक्टिव बनाना बहुत जरूरी होता है। और अपने लक्ष्य को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप उस काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दें। अगर आप बुक को पढ़ना चाहते हैं तो आप ये मत सोचें कि आज इस बुक को पूरा पढ़ लूंगा, बल्कि आप हर रोज कुछ घंटे उस बुक को पढ़िए और कुछ टाइम रेस्ट या किसी गार्डन में वॉक कर सकते हैं। और इस तरह से आप उस बुक को पढ़ते हैं तो वह आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा और अच्छे से समझ में भी आएगा। थर्ड, इजी। गोल को इजी बनाने के लिए आपको अपने काम को कुछ पार्ट में बांट लेना चाहिए और उसका एक टाइम टेबल तैयार करना चाहिए, और फिर अपने डिवाइड किए हुए काम को टाइम दें और पूरा करें। अगर आपका गोल कोई बिजनेस शुरू करना है तो इसे कुछ पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि बिजनेस प्लान तैयार करना, फंडिंग अरेंज करना, प्रोडक्ट और सर्विस की तैयारी करना, बिजनेस की ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए प्लानिंग करना, मार्केटिंग और सेल्स की स्ट्रेटेजी तैयार करना। और अब चाहे तो अपने गोल को महीनों में भी बांट सकते हैं, जैसे पहले महीने में बिजनेस प्लान तैयार करना, फिर दूसरे महीने में फंडिंग अरेंज करना। तो इस तरह डिवाइड करके अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। एंड फोर्थ, सेटिस्फेक्शन। गोल से आपको सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। अगर आप
बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो देखिए कि आप मस्कुलर और हैंडसम होते जा रहे हैं, फैट लॉस कर रहे हैं, बुरी आदतों पर काबू पा रहे हैं, और जब आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो आपको उस अच्छी हैबिट को जारी रखने में मोटिवेशन मिलेगी। तो दोस्तों ये थी एटॉमिक हैबिट की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।